उपस्थित सभी श्रोतागण, भक्त मंडली से निवेदन है, आज चौथा भाग चल रहा है। अभी तक तीसरा भाग चला था। अब इस भाग में हम ये जीव की जहाँ शुरुआत, जहाँ श्री गणेश होता है, वह विषय आपके सामने हम रख रहे हैं। ओम मिति ब्रह्म, ओम मिति इदम सर्वम। ओम ही यह ब्रह्म है, इदम जो दिखाई दे रहा है, यही जो सामने दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, जो देखने में आ रहा है, ये सब ओम का ही स्वरूप है। जो लक 84 का स्वरूप ओम के ही स्वरूप में दिखाई दे रहा है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। उद्भिज, यह लक 84 का जो वर्णन है, लख नाम देखना, लक्ष्य करना, जानना। चौ कहते हैं चार को, राशि कहते हैं प्रकार को। ये चार प्रकार की राशि है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, ये चार खानी को ही लक 84 के नाम से कहा गया है। उद्भिज जो है पेड़ पौधा, घास फूस आदि आदि, यह उद्भिज खानी का एक पिंड है। उसमें केवल पिंड मिला है, ऊपर को चलने का उसका साधन है, जमीन पर फैलने का उसका एक तरीका है। यहाँ से जब यह जीव उत्क्रांत अवस्था को जब जाता है, तब स्वेदज खानी को प्राप्त होता है। स्वेदज का माने है जल से, पसीना से जो जीव पैदा होते हैं। आज वर्षा हो गई तो नाना प्रकार के इस पृथ्वी पर रंगे बिरंगे चलते फिरते कीट मकोड़े आदि नजर आएंगे। यह स्वेदज खानी के जीव है। यहाँ इनको एक साधन और मिला है, चलने फिरने का साधन। जब चलते 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 इनका काम सिर्फ चलना है। चलते चलते जब थकान महसूस करेंगे, वही ये जीव विश्राम के लिए बैठ जाएगा। और जब विश्राम का समय इनका हो गया तो आगे उठकर चलना चालू कर देगा। यह स्वेदज खानी है। और यहाँ से जब उत्क्रांत अवस्था में जब जाता है, तब वह अंडज खानी को प्राप्त होता है। अंडे से पैदा होने वाले मोर, मुर्गी, बदक आदि चिड़िया, ये जो भी जीव है, मछली है और कुछ है, ये सब अंडज खानी के जीव माने गए हैं। यह अंडे से पैदा होने वाले, उनको एक साधन और मिला है, वह है मन। इनको जरा कोई इशारा हो जाए, कुछ जमीन के भी ऐसे जीव है अंडे से पैदा होने वाले, और कुछ यह छोटे मोटे जीव जो अंडे से पैदा होते हैं, इनको जरा इशारा हो जाए, यह आगे को बढ़ जाते हैं, उड़ के भाग जाएंगे। जैसा कौवा है, मोर, मुर्गी आदि है, यह सब, यह अंडज खानी के जीव, इसमें एक मन मिला है। मन हमेशा संकोच विकोच में, चंचलता में, करूं या न करूं, जाऊं या न जाऊं, ऐसी स्थिति में मन पड़ा रहता है। यह मन की पहचान है। और जब यह जीव आगे और उत्क्रांत अवस्था को प्राप्त हो गया, तब यह जीव जरायुष खानी को प्राप्त हुआ। जरायुष का माने यह है जो माँ के पेट से सीधे शरीर ले आते हैं। कुछ इसमें पशु भी है और कुछ मनुष्य भी है, परंतु मनुष्य सर्वश्रेष्ठ खानी कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जे पर लोक सवारा। आप साधन संपन्न है मनुष्य खानी में, और सब कुछ आपके पास में साधन उपलब्ध है। कहीं से लेना नहीं, किसी को मांगना नहीं, ये आप स्वयं साधन संपन्न है और मोक्ष के द्वार पर खड़े हैं। केवल सद्गुरु का इशारा भर चाहिए, क्योंकि इसके पास में ज्ञान बुद्धि विवेक मिला है। ज्ञान बुद्धि विवेक और दूसरे खाने में नहीं मिला है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ खानी, मनुष्य खानी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसमें देवी देवता भी इसकी इच्छा करते हैं कि हम मनुष्य खानी में जाए। तो कहने का मतलब ये चार खानी है, तो चार खानी को ही लक 84 के नाम से कहा जाता है। 84 लाख नहीं, केवल चार ही है। लक नाम देखना, जानना या उस पर लक्ष्य करना। चौ कहते हैं चार को, राशि कहते हैं प्रकार को। ये चार प्रकार की राशि है, उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज। ये जरायुज
जो माँ के पेट से शरीर ले आते हैं। ऐसे चार खानी का ही स्वरूप सारे संसार में लक 84 में ओम का स्वरूप दिखाई दे रहा है। यही बात नारायण हरि कृष्ण ने भी गीता में जिसका वर्णन किया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टुयन्तश्च त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। 16 कला संपन्न वर्णातीत गुणातीत कहे जाने वाले नारायण हरि कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो वस्तु नाशवान है उसका अस्तित्व नहीं होता है, वह अस्तित्व रहित यानी विद्यमान नहीं है। परंतु आज के आचार्य जो विद्वान ये कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह नश्वर है, नाशभंगुर है, मिथ्या है, जड़ है, जो देखने में आ रहा है। परंतु नारायण हरि कृष्ण कहते हैं कि जो नाशवान वस्तु है उसका अस्तित्व नहीं होता है। अब सवाल इस बात का है कि अस्तित्व आखिर है क्या? अस्तित्व किसे कहते हैं? अस्तित्व नाम किसी न किसी रूप में रहना, दिखना या है, उसे अस्तित्व कहा गया है। वह कभी आंखों से ओझल नहीं होता है। हम चल फिर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, हम ये जीव, हमारा शरीर निर्जीव हो जाता है तब भी अस्तित्व में है। ये मर गया तब भी मुर्दे के रूप में उसका अस्तित्व कायम है। इसका दाह संस्कार कर दिया गया तब भी यह राख, भस्मी या अवशेषों के रूप में वह विद्यमान है। उसको जल में प्रवाहित कर दिया गया तो जल मैला होता है तब भी उसका अस्तित्व कायम है। जल से पृथ्वी पर बैठ गया तब भी उसका अस्तित्व कायम है। अर्थात इतना होने के बाद में भी उसका नाश नहीं होता है, परिवर्तन जरूर होता है। हर रूप में उसका परिवर्तन होता है परंतु अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता है, वह हमेशा बराबर दिखते रहता है। परंतु आज का विद्वान, विश्व के तमाम आचार्य लोग जो दिखाई देने वाले स्वरूप को मिथ्या, नाशवान, जड़ बताते हैं। परंतु कृष्ण जी के सिद्धांत से ये पता लगता है कि जो दिखता है यही सत्य है, जो नहीं दिखता है वह मिथ्या है। क्योंकि जिसका अस्तित्व ही नहीं है तो भला दिखेगा कैसे? नहीं दिख सकता। अर्थात जो दिखता है, जो देखने में आ रहा है, यही सत्य है, अविनाशी है। वो आत्मा को भी इसी का वर्णन क्या कहा गया है कि जो आत्मा है वह अविनाशी है, अजर अमर है, आता जाता नहीं, टूटता फूटता नहीं। परंतु आज का विद्वान ये कहता है कि जो टूटता फूटता नहीं, आता जाता नहीं, बनता बिगड़ता नहीं, जिसका रंग रूप नहीं, वह सत्य है। एकदम विपरीत भाषा हो गई है। नारायण हरि कहते हैं कि जो दिखता है इसी को सिद्ध कर रहे हैं वो, कि यही सत्य है जो देखने में आ रहा है, ये कभी आंखों से ओझल नहीं होता है। परंतु आज के वर्तमान स्थिति से हम देखते हैं तो ये तमाम इसमें ऐसा देखने में आ रहा है कि ये नारायण कृष्ण के एकदम विपरीत दिशा को चले गए हैं। राम और कृष्ण की नीति को अभी तक की इन्होंने अपनाया नहीं, क्योंकि यह जो दिखाई दे रहा है, देखने में आ रहा है, यही सत्य है। परंतु इसको समझने का सवाल है, जो दिखता है ये क्या है? अव्यक्त्यादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। जब यह नहीं थे हम तो किस रूप में थे? अन्न के रूप में थे। और जब बीच में पैदा हुए तो हम दिखने लग गए, और दिखते हुए भी जब अंत में फिर इसका अंत हो गया, अर्थात यह मर गया, वह अन्नरूप हो गया। कितना हो गया? तात्पर्य यह है कि यह चौथा भाग था आज का, और यह बड़ा विषय जो है बहुत सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय है। परंतु आज के विद्वान जो रेडियो में, दूरदर्शनों में, टीवियों में देखने में आता है, जैसे एक सरपंच गलती करता है तो पूरा गांव दुखी रहेगा, और एक मुख्यमंत्री गलती करेगा तो पूरा प्रांत दुखी होगा, और एक प्रधानमंत्री यदि गलती करेगा तो पूरा देश दुखी होगा। परंतु एक संत गलती यदि करता है तो संपूर्ण चराचर विश्व दुखी होगा। इसका यही
एक लक्षण आते हैं, जो देखने में आ रहा है, जो सुनने में आता है, कि जो दिखता है, जो देखने में आ रहा है, ये शरीर ये नाशवान है, तो संसार जगत ये नाशवान मिथ्या है, यह इस प्रचार को बंद कर देना चाहिए। जो दिखता है यही सत्य है, विश्व की कोई भी वस्तु यह नाशवान नहीं है, यह अविनाशी है। ये जानकर इस प्रचार को बंद कर देना चाहिए। स्वामी पुरुषोत्तमानंद सरस्वती।